आप बड़े हैं, लेकिन आप कैसे बड़े हैं ये चीज़ आपको सोचना चाहिए। हम बात कर रहे हैं एक वायरल वीडियो में, बड़े भैया खेसारी लाल जी बोल रहे हैं कि फलाने का इतना औकात है, फलाने का इतना औकात है। लाइव में उन्होंने, उनके लाइव से शुरू करते हैं। उन्होंने लाइव में बोला कि फलाना ये चलता है, राइटर मेरा फॉर्चूनर से चलता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि आपका कौन सा राइटर और कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर, दोनों का बात कर रहा हूँ। आपने सिर्फ राइटर बोला है, तो मैं आपसे म्यूजिक डायरेक्टर की भी बात कर रहा हूँ। कौन सा राइटर आपका और कौन सा म्यूजिक डायरेक्टर आपका फॉर्चूनर से चलता है? जिसने गाड़ी ली भी है ना, राइटरों में तो मैं बहुत कम लोगों को देखा हूँ, और बाकी म्यूजिक डायरेक्टर्स में भी जितने लिए ना, तो वो आज अपने पैसे से अपनी किस्त भरते हैं। वो आपकी कमाई से नहीं चलते। और कोई राइटर फॉर्चूनर से नहीं चलता, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इस बात का खंडन कर रहा हूँ आपके, कि कोई राइटर आपका, कौन, कुंदन प्रीत चलते हैं राइटर आपके फॉर्चूनर से, आजाद सिंह चलते हैं, श्याम देहाती चलते हैं, प्यारेलाल यादव जी चलते हैं, और कौन है राइटर आपके? या कोई राइटर जो आपका सुन रहा हो और वो फॉर्चूनर से चलता हो, तो वो आए लाइव। ठीक है, आपने जितने लोगों का नाम गिनाया है उसमें से किसी के पास फॉर्चूनर नहीं है। बात कर रहे हैं महाराज, मुंह से आप कुछ भी बोल दे रहे हैं। और आप किसकी औकात नाप रहे हैं? समर सिंह की। आप फॉर्चूनर से चलते हैं ना, आपसे महंगी गाड़ी से चलते हैं समर सिंह। फोर्ड इंडिवर गाड़ी का नाम है, टॉप मॉडल विथ सनरूफ, और अपने मन पसंदीदा नंबर से। ठीक है, ये कौन सी बात हुई कि आप कमरे में बैठ करके, मंच पर हैं तो भाई भाई, समाज में हैं तो भाई भाई, कमरे में बैठ करके आप मतलब इतनी गंदी बात करेंगे? है यार, हगते हैं आप। है? शर्म आ रही है मुझे। बड़ा भाई मानते हैं यार हम लोग। है? लजवा दिया आप पूरी इंडस्ट्री को। मेरे भी संपर्क हैं हिंदी इंडस्ट्री में, सुबह से फोन आ रहे हैं। महाराज, ऐसे कोई करता है? मुंह से हक दिया आप। हैं? ऐसे समर सिंह जाटे का बात हो, ये बात होती है? ये बात होती है? आप अपने आप को सुपरस्टार बोलते हैं। आप हैं सुपरस्टार? माना आप हैं, तो आपका यही लैंग्वेज होना चाहिए। यार, वर्चस्व की लड़ाई में आपने ये मतलब क्या समझ रखे हैं? खाए बगैर लोग मर रहा है। समर सिंह, कल्लू, रितेश पांडे खाए बगैर मर रहा है। समर सिंह के पास फोर्ड इंडिवर है, कल्लू के पास एक स्कॉर्पियो, एक फॉर्चूनर है टॉप मॉडल, रितेश पांडे के पास एक फॉर्चूनर है, एक एक्सयूवी है, एक ऑडी है, प्रमोद प्रेमी के पास मर्सिडीज है, फॉर्चूनर है, गुंजन सिंह के पास फॉर्चूनर है, पवन सिंह के पास रेंज रोवर है, फॉर्चूनर है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं? 5 लाख, 5 लाख की औकात? सिर्फ अमिताभ बच्चन ही हीरो हैं, शाहरुख खान ही हीरो हैं, गोविंदा ही हीरो हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी नहीं हीरो हैं, पंकज त्रिपाठी हीरो नहीं है। आप अंदर से कुछ और हैं महाराज, और बाहर से कुछ और। देखिए, डरने वाला काम वो करेगा जिसको, जिसकी रोजी रोटी चलती होगी इस म्यूजिक में। मैं उसमें का म्यूजिक डायरेक्टर नहीं हूँ जो हारमोनिया कपार पे रख के पीछे पीछे घूमूंगा। न कभी घूमा है, न कभी घूमूंगा। मैं पान का दुकान खोल लूंगा, चलेगा। स्वाभिमान से जीना आता है,
लेकिन आपके अंदर वो नहीं है यार। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, मतलब क्या है नंबर वन? क्या है नंबर वन? नंबर वन पे मतलब हो गया तो अच्छी बात है, हम सब बधाई देते हैं आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी को टारगेट करके आप बोलोगे कि फलाने जी का इतना नहीं गया, हमारे जी का इतना गया, मैं वर्ल्ड पे 6 नंबर पे हूँ। गजब। आपको सोचना चाहिए भाई साहब। और आपके चाहने वाले हैं, आपको करोड़ों लोग चाहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि समर, रितेश, प्रमोद, गुंजन, कल्लू, इन लोगों को चाहने वाले लोग नहीं हैं। 2.5 घंटे के सिनेमा में आप क्या दिखाते हैं? क्या दिखाते हैं आप? इतना बड़ा सिल्वर जुबली स्टार रह चुके दिनेश लाल यादव, जिनकी फिल्में 100-100 मिलियन है, उन्होंने कभी एक केक नहीं काटा। एक एक जो होता है ना, आप सीखिए महाराज, आपको बहुत कुछ सीखना है। मैं आपसे छोटा होकर के आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत कुछ सीखना है। आप बोलते हैं ना कि मैं सीखता हूँ, नहीं, लेकिन आप बोलते हैं, सीखते नहीं है। आप उसके पीछे पड़ जाते हैं, आप उसको अपना अपने से नीचे दिखाना चाहते हैं। आप जिस भी महफिल में बैठते हैं, वहां आपकी बात ये होती है कि सिर्फ आप बोलेंगे और बाकी लोग सुनेगा। मेरे यहां नहीं हुआ। और औकात औकात की बात करते हैं महाराज, 4 लाख रुपया आज भी बाकी है, गाने आप नहीं ले गए, मैनेजर बदल दिया, तो अब मैनेजर बदल गया तो अब हमारा पैसा खत्म। सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। वो मैनेजर बोलेगा कि क्या है, उनसे उनसे बैठ के हिसाब करो, वो मैनेजर बोलेगा क्या है, उनसे उनसे बैठ के हिसाब करो, तो आप बोलेंगे पहले काम दो तो पैसा जाएगा, तो ये होगा तो वो होगा। तो वही हुआ है। अगर औकात तो 4 लाख रुपए मारिए हमारे मुंह पे कि हमारा गाना दो, और अगर नहीं भी है तो वो भी बताइए। मैं लाइव बोल रहा हूँ, आपको फ्री में दूंगा गाना। आपके जो 8-10 गाने मेरे यहाँ ब्लॉक पड़े हुए हैं, फ्री में दूंगा। और आपने मांगा था, वो लाइव रिकॉर्डिंग आज भी है मेरे पास, जब आपने फोन करके मांगा था कि भाई एक गाना दे दो उसमें से, मेरे पास कोई गाना नहीं है, उसको रिलीज कर दिया जाए। हमने आपको बोला कि भैया मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे आपने प्यार से बोला, आपको गाना हमने दिया। आप समझ सकते हैं कि आशीष वर्मा क्या है। मैं कभी भी अपना स्वाभिमान खो करके काम नहीं किया, न कर पाऊंगा, चाहे वो कोई स्टार हो। मैं अपनी मेहनत, अपने बदौलत पे आया हूँ, और इंडस्ट्री में 2-4 लोगों को ले करके आया हूँ। ऐसे नहीं हूं मैं। और अगर आपने लिट्टी चोखा बेचा है, आपने मेहनत किया है, तो बाकी लोग ऐसा नहीं है कि वो अंबानी का औलाद थे। एक एक आदमी का हिस्ट्री पता है। कभी कल्लू से पूछिएगा कि कल्लू के पापा कल्लू को कैसे गायक बनाए, कभी रितेश पांडे से पूछिएगा कि वो आदमी कैसे गाना गाए और कैसे सिंगर बने, कैसे गायक बने, कभी समर सिंह से पूछिएगा, कभी पवन सिंह से भी पूछिएगा, वो उनको याद होगा, वो बताएंगे। सिर्फ आप ही की स्टोरी चलती है, लिट्टी चोखा लिट्टी चोखा। आपने इतना लिट्टी चोखा किया कि एक आध न्यूज वालों ने एक एपिसोड ही बना दिया लिट्टी चोखा। यार आप आप समझिए, मैंने पूरा लिस्ट बना के रखा है कि आपसे मुझे किस किस टॉपिक पे बात करनी है आज पब्लिकली। आपने झूठी अफवाह उड़ा दी कि समर सिंह 150 लड़कों को लेकर के खोज रहा है मारने के लिए। जिसको मारना होगा वो 150 लेके खोजेगा नहीं, निकल जाएगा 10 ग्राम का पीतल देके। ये सब चीजें बंद करिए। मैं किसी का कमेंट पढ़ने नहीं आया हूं। मुझे सिर्फ और सिर्फ इस इंडस्ट्री से ये चीज हटानी है कि मैं नंबर वन हूं, मैं नंबर वन हूं। मैं वैसी इंडस्ट्री चाहता हूं जिसमें अगर किसी का एक आदमी का गाना हिट होके ना, तो हमारे सारे स्टार बोले यार देखो वो नए लड़के ने वो अच्छा काम किया, वो भैया का गाना बड़ा अच्छा आया, सब सपोर्ट करो। वो इंडस्ट्री होनी चाहिए। किसी को शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं ब्लू टिक आईडी से फलाने का गाना क्यों पोस्ट करूंगा। उससे हमारी इंडस्ट्री बड़ी होगी,
बॉलीवुड बॉलीवुड करते हो यार, ठीक है, क्या आएगा? बॉलीवुड के लोग आकर के आपके यहाँ काम करके आपसे पैसा लेके चले जाएंगे, आपकी इंडस्ट्री उससे बड़ी नहीं होगी, कभी नहीं बड़ी होगी, कभी भी नहीं बड़ी होगी। आप हमको बता दीजिए, जितने भी स्टार्स हैं, जितने भी, इंक्लूडिंग पवन भैया, आप स्वयं खेसारी भैया, रितेश पांडे, कल्लू जी, समर सिंह, प्रमोद प्रेमी, कोई भी आपका सबसे ऐतिहासिक गाना बॉलीवुड का आदमी आके देके गया, या आपका भोजपुरी का ही, आपके गांव घर का आपका राइटर, आपका यही टूटा फटा पहनने वाला और साइकिल से चलने वाला लोग? दुख होता है, बिकॉज आपको समझना चाहिए कि जो आपके पुराने दिनों में थे, उनके लिए आपको भी रहना चाहिए। और आज उन राइटरों को, उन म्यूजिक डायरेक्टरों को भी बोलूँगा जो आज मुंह में मिश्री रख के घूम रहे हैं, आवाज़ नहीं निकल रही है, कल मरोगे तो श्रद्धांजलि की कीमत 51,000, 21,000, 11,000 होगी तुम्हारे। और मैं लाइव में ये भी बोलता हूँ कि कोई स्टार मेरे मरने पर कोई श्रद्धांजलि देने ना आएगा भैया, ना पैसे की मदद। मैंने उतना अपने परिवार के लिए बना रखा है और उतना मैं कर रखा हूँ। मैं इसलिए शान से बोलता हूँ, शौक से बोलता हूँ और स्वाभिमान से बोलता हूँ, क्योंकि म्यूज़िक मेरी मजबूरी नहीं है, मेरा धंधा नहीं है, मैं बहुत शौक से काम करता हूँ, ठीक है। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो बनाता हूँ, और अगर नहीं अच्छी लगी तो बना बनाया बिगाड़ के ख़त्म भी कर देता हूँ, फिर दूसरा बनाता हूँ। मैं वो हूँ यार। आप नहीं बोलना चाहिए, लेकिन आपने बहुत छोटे कलाकारों का करियर खाया है, बहुत सारे, इंक्लूडिंग आपके साथ कुछ राइटर मिले, कुछ कंपनियां मिली जिन्होंने सबका, आज इंडस्ट्री में बहुत गिन के कलाकार हैं यार, गिन लो तुम्हारे पास कितने स्टार हैं इंडस्ट्री में। पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव, समर सिंह, रितेश पांडे, कल्लू, प्रमोद प्रेमी, गुंजन सिंह, नीलकमल सिंह, और कोई एक आध दो छूट रहे हो तो मान लीजिए, बट गाने बजाने वाले तो यही लोग हैं ना। लाइव देखा मैंने, कितनी अच्छी छवि थी आपकी मनोज टाइगर के नज़र में, एक दिन पहले कितना बढ़िया बोला उन्होंने। चलो ठीक है, माना पवन सिंह जक्की हैं, घमंडी हैं, एटीट्यूड है उनके अंदर, आपके अंदर क्या है? पवन सिंह के अंदर ये जिगरा है कि वो मंच पे बोल सकते हैं, आप तो बंद कमरे में किसी को भी झांट लाड़ पेलर फोद, क्या है? हट! शर्म आती है यार, अपने आप को आप स्टार बोलते हैं या बनते हैं, गलत है। गाना को लेकर के विवाद, किसी से किसी का कमेंट में विवाद, किसी के लिए लाइव आकर के विवाद, कभी कुछ बोल देना, कभी मतलब वो एयरलिफ्ट वाला बनना कि हमने सबको कहाँ से उठा करके लेके आया, दुबई से कि नेपाल से 20 लोगों को बैठा करके 1.5 करोड़ लग गया मेरा, है? महाराज जो आपके साथ नहीं रहा हो, आप बात कर रहे हैं कृष्णा बेदर्दी, कृष्णा बेदर्दी ने आपके साथ क्या किया और आपने कृष्णा बेदर्दी के साथ क्या किया, आपको नहीं पता है? आपके लिए कौन क्या किया है और आपने किसके लिए क्या किया है? एक आपका तथाकथित मैनेजर सोनू पांडे हार गए चुनाव 150 वोट से, जो आदमी 24 घंटा आपके लिए मरने जीने वाला, उस आदमी के चुनाव प्रचार में आप नहीं गए, क्योंकि हो सकता है आपका 2-4-5 लाख रुपए का नुकसान हो जाता, और वहां बिरादरीवाद हुई, आप नहीं गए क्योंकि यादव कैंडिडेट था। तो भैया आप या तो इन सब चीज़ों को अलग रखो और इंडस्ट्री को अलग रखो, सब कुछ नहीं हो सकते आप, सब कुछ नहीं हो सकते। आप अंदर कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं, ढोंगी हैं आप, बहुत बड़े ढोंगी हैं। और आप सोचो कि आपसे कितना प्यार करता है आदमी यार। आपने जिनका जिनका नाम लिया, कल्लू का, रितेश का, समर का,
प्रमोद प्रेमी का, वो सब आज भी अगर वो वीडियो भी पोस्ट करे तो आपको भैया लिख के, आपको शर्म आनी चाहिए। भाई, क्या हो रहा है? कहीं भी बैठते हैं हक देते हैं, बिना पिए हक देते हैं। एक को तो आप बोल रहे हैं वो पी के हकते हैं, आप बिना पिए होश में हक रहे हैं। वाह 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 वाह। अरे, बॉडी बनावा, जिम कर, 3 महीना एमे दा, 3 महीना ओमे दा। महाराज, आप किसी के प्राइस का कैलकुलेशन करने वाले कौन होते हैं? अवार्ड अवार्ड तो नहीं करा रहे आप कि हाँ उनका 5 लाख का औकात है, उनका 10 लाख का औकात है। ये एल्बम के म्यूजिक डायरेक्टर हैं, वो फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर हैं। आप लोग सिर्फ अपना वर्चस्व जानते हैं, गलत है। और ज़्यादा देर का लाइव नहीं करूंगा मैं, बस मेरी एक सवाल का जवाब, कौन राइटर फॉर्चूनर से चलता है? ठीक है, आपने जितने लोगों का नाम गिनाया है, श्याम देहाती के पास तो था ही नहीं, मुझे पता है। और आज़ाद जी अभी गाड़ी लिए हैं, हमको लग रहा है साल भर हुआ होगा, वो भी कोई स्विफ्ट या सुजुकी कोई गाड़ी लिए हैं, 4 व्हीलर ही है। कुंदन प्रीत आज भी पेट्रोल से चलते हैं, वो वाला स्प्लेंडर, सॉरी पेट्रोल कह रहे हैं, स्प्लेंडर से ही चलते हैं। और और जो भी है, कोई नहीं है, ठीक है। और भाई साहब, मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग का भी परिवार है, और आप लोग मंच पे पैसा लेके चढ़ते हैं, अकाउंट में पूरा क्रेडिट करके चढ़ते हैं, तो प्लीज़ कोशिश करिए कि मुझे मेरा पैसा जल्द से जल्द दे दीजिए, भिजवा दीजिए, और आप अपने गाने ले जाइए। मजबूर होके मुझे कोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा, तो क्योंकि मैं काफ़ी दिन से चुप था, बट आज आपने इतना बोला, 2 दिन से 3 दिन से इतनी हलचल मचा रखी है, तो जो है कि मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे मतलब कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि नहीं भाई। और जितने भी लोग हैं बनारस में, आपने कल्लू को, समर को, रितेश जी को, प्रमोद जी को, जिसको भी आपने बोला है, अपने समर जी, कल्लू जी, जिसने भी, जो भी हैं, सब मेरे भाई हैं। तो आपको लाइव आकर के क्षमा मांगनी चाहिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लाइव आकर के एक बार माफ़ी ज़रूर मांगें कि भाई, मेरे छोटे भाइयों, मेरे से गलती हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो जितने भी लोग देख रहे हैं, इसमें बनारस के भी लोग होंगे। मैं बनारस के काशी फिल्म संस्था के जो अध्यक्ष हैं, और बनारस में और भी जितने तमाम आर्टिस्ट हैं, सबसे यही अनुरोध करूँगा कि आप लोग इनका काम न करें, क्योंकि अगर ये, मैंने देखा कितने प्यार से कल्लू जी अभी आपके सामने, शायद 2 दिन पहले आप ही के गाने पानी पानी पर रील्स बना रहे थे, शेयर किया। उसके अंदर तो कोई मलाल नहीं दिखा कि नहीं, चोरी नहीं दिखी, कोई उसको क्या बोलते हैं, नमक हरामी नहीं दिखी, मतलब कोई बेईमानी नहीं दिखी मुझे। कितने प्यार से एक स्टार का, ये चलो भैया का गाना है, प्रमोट करते हैं, सबने बनाया। और आपने क्या सोचा कि मतलब ये लोग झुक रहे हैं? वो गलत सोच है आपकी, वो गंदी सोच है। और ये गंदी सोच आप जब से इस लाइन में आए हैं तब से है, चोरी गाने की। मेरे कितने गाने चोरी करके बने हैं? मैंने नहीं बनाया, दूसरे से बनवाया है आपने। बोलिए गलत या सही, इस बात का भी जवाब दीजिएगा आप, इस बात का भी आप जवाब दीजिएगा कि मेरे गाने, मेरे खुद के, मैं जितनी कंपोजिशंस बनाया हूँ, उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे सिंगरों को मैंने गवाया है, वो कंपोजिशंस आपने उठा के गाई और फिल्म में डाले हैं, सिनेमा में डाले हैं, और मुझे बनाने को आया है, मैंने नहीं बनाया है।
क्योंकि आशीष वर्मा का असूल है, मैं नहीं बनाता तो नहीं बनाता। आप बहुत बड़ा मकान बना रहे हो, अच्छी बात है। आपके सपोर्टर्स ये लिख रहे हैं कि निरहुआ से भी बड़ा मकान बना रहे हैं। अरे आप अंबानी से बड़ा बनाइए। और आपके सपोर्टर्स को भी कहूंगा कि उसमें लिखो अंबानी से भी बड़ा मकान बन रहा है। अंबानी की छत पर एक हेलीकॉप्टर, दो हेलीकॉप्टर उतरेगा, वहां तो पूरा मैदान है। बेंचो एयरप्लेन एयरप्लेन उतारो, फाइटर जेट उतारो। दिखावे की राजनीति बंद करिए। दिखाना सबको आता है, ये चीज़ आपको नहीं चाहिए। आपके ऊपर शोभा नहीं देता। आप कितने लोगों के आइडियल हैं पता है आपको? हम हमारे लाइव में लोग 400 लोग देख रहे हैं। आप अभी लाइव आएंगे पता है 4000, 40,000 भी हो सकता है। इतने लोग आपको जानते हैं या इतने लोग आपको समय देते हैं। पता है एक चीज मैं बोलूंगा, जब एक समय पवन भैया का गाना आता था तो ये रितेश जी और समर जी, मतलब स्ट्रगल पीरियड टाइम था उस समय। हमको मुझे मुझे अच्छी तरह याद है। तो आप भी गाते थे, आपका भी गाना आता था। वो जो आप लोग गाते थे ना, उस धुन को हम लोग सुन करके बहुत इंजॉय करते थे और उस टाइप का बनाने का कोशिश करते थे और उस चीज को बनाते भी थे। शब्द तो नहीं लेते थे ये छोटे कलाकार, कभी भी नहीं लिया। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा और जितने लोग देख रहे हैं प्लीज शेयर करिए ताकि ये बात पूरी इंडस्ट्री में जानी चाहिए। जो आप लोग गाते थे, मैं पवन भैया को भी बोल रहा हूँ, खेसारी भैया आपको भी बोल रहा हूँ, कि आप दोनों लोग जो गाते थे, दिनेश भैया, तीनों लोग और भी जित जो जो उस समय बड़े स्टार्स थे, लोग गाते थे उस चीज को। ये छोटे सिंगर धुन कापी करते थे। पूरे स्टूडियो की, पूरे सिंगरों की रोजी रोटी चलती थी। कोई रोता नहीं था, सब खुश थे, सब खुश थे। लेकिन ऐसा पलटा जब से ये छोटे सिंगरों का गाना उठा के आप लोगों ने चालू कर दिया। स्पेशली आप खेसारी भैया, आप आपको नहीं पता कि इस छोटी सी हरकत से किसी का करियर बर्बाद हुआ है। बहुत सारे सिंगरों का करियर बर्बाद हुआ है। और आप कभी ये मत सोचना कि मैं जिधर चलूंगा उधर जिंदगानी रवानी और मस्तानी सुहानी चल पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम आज भी जी खा रहे हैं। आपसे नहीं मिले थे उसके पहले भी मेरी लाइफ यही थी। राजा की तरह उठता हूँ, काम करता हूँ, शाम को मनपसंद खाना खाता हूँ, मनपसंद वाइन विस्की पीता हूँ, सो जाता हूँ। और आपके साथ भी आपके साथ रहा हूँ, आपको पता है मेरा कि मैं किस तरह से, मेरा लाइफ स्टाइल क्या है। बहुत सिस्टम से मैं चलता हूँ। तो आपको नहीं पता है कि कितने सिंगरों का रोजी रोटी खत्म किया है आपने। उनकी आह लगेगी। आप अगर ऐसे जगह जगह बेइज्जत हो रहे हैं ना, तो इसका रीज़न यही है। अब से भी ये आपकी इंडस्ट्री है, बचा लीजिए। क्षमा मांगिए इन छोटे सिंगरों से लाइव आकर के कि आज के बाद से आप ऐसा नहीं करेंगे। सबको प्यार करेंगे। जो दिल में है वो आप बाहर रखेंगे। जो मुंह में है वही दिल में भी रहे, वही दिमाग में रहे। जो दिल में है वही दिमाग में भी रहे, वही मुंह में भी रहे। सब ओर से सिर्फ एक बनो। पानी गिलास में जाए तो गिलास जैसा रहे, कटोरे में आए तो कटोरे जैसा रहे। तो सबसे उसी भाव में मिलो। ये दिखावे वाली चीजें जानते हैं आपको बराबर दिखावा करने पे मजबूर कर देंगी। मेरी फ्री एडवाइस है, फिर से सुनिएगा। ये दिखावे वाली चीज आपको परमानेंट दिखावेदार बना देगी। मंच पे जाओ तो दिखावा करो, घर में रहो तो दिखावा करो, गाना गाओ तो दिखावा करो। क्या है? आप बहुत बड़े स्टार हैं, आपके ऊपर पथराव हो जाता है। क्यों? क्यों हो जाता है? आप वैशाली में आपके शो में लफड़ा हुआ, किसी का सर फटा, किसी का कुछ हुआ, आप भी बच के निकले। 100 150 ढेला आप भी बता रहे थे, आपको भी लगा था। क्यों? मान लीजिए सोची समझी साजिश थी, क्यों हुई? आपका बिहेवियर उस आदमी के प्रति ऐसा रहा होगा या फिर कुछ तो रहा होगा।
और आज आप बोल रहे हैं कि झट 5 लाख की औकात नहीं थे। जब आप इंडस्ट्री में आए थे तो आपकी कितनी की औकात थी? आपने बहुत हिट दिया है, बहुत पैसे बनाए हैं, बहुत नाम कमाया है। इनको तो, ये तो आपके सामने छोटे भाई हैं। आपने जोड़ दिया। आप हमारे स्टूडियो में कल्लू को बोल रहे थे कि बाबा बाबा बाबा, अरे बाबा मैं आपसे पहले, अपने से पहले आपको स्टार मानता हूँ, आपकी इज्जत इसलिए करता हूँ कि आप मेरे से पहले से स्टार हैं। और आप बंद कमरे में बोल रहे हैं कि क्या औकात है, 5 लाख की औकात है इन लोगों की। मतलब क्या है, आप कहना क्या चाहते हैं? पब्लिक आपको देख रही है, पब्लिक सिर्फ आपको देख रही है, ये इंडस्ट्री सिर्फ आपसे है। चलिए, आपने नाम लिया भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा व्यास जी, मदन राय जी, एक नाम आप छोड़ दिए थे, रविंद्र राजू जी, गोपाल राय जी। तो आपके नज़र में इन लोगों की औकात कितनी है? इनकी भी बतानी चाहिए थी और अपनी भी बतानी चाहिए थी। यार, आपको उसी दिन चुल्लू भर पानी में डूब मर जाना चाहिए था जिस दिन आपकी बेटी के ऊपर कोई एक छोटा सा आदमी गाना गा दिया। आपको उसी दिन समझ में आना चाहिए था कि आपका कृत्य कितना खराब हो चुका है, कि लोगों की भड़ास ऐसे निकल रही है। आपका जमीर मर चुका है। आप स्टारडम स्टारडम, पैसा पैसा, इसमें आप अंधे हो चुके हैं। नंबर वन में आप अंधे हो चुके हैं। आपको सिर्फ लाइव आकर के रोना आता है, बोलना आता है कि मैं गरीब का बेटा हूं, मैं लिट्टी बेचा हूं। ये सब ढोंग है आपका। क्या फायदा है मुझे बोलने का, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा है। सब खाली नाम के हैं यहाँ पे। जिगरा रखता हूँ, यही बोल रहा हूँ, यही घर पे ही बैठा हूँ। भेज दीजिए, या प्रशंसक 150-200 हमारे पास भी। अकेले हूँ यहीं पे, कुछ भी नहीं है। मैंने गाली सुना है। मैंने आज तक इंडस्ट्री में कभी गाली नहीं सुनी थी, सिर्फ आपके चलते मैंने गाली सुना। जब आपने लहंगा लखनऊआ गाया, मेरी ऑन कंपोजिशन, मुखड़ा मेरा, अंतरा मेरा, सेकेंड अंतरा रितेश पांडे का बनाया हुआ, और ये अखिलेश कश्यप जी ने आपसे गवा दिया। इसकी असलियत आपको भी पता है और अखिलेश कश्यप को भी पता है। तो बनारस वालों, अगर अभी भी आपके अंदर चाटुकारिता है, चटुआ हो, तो आप लोग काम करोगे बड़े भैया खेसारी लाल यादव जी का। अन्यथा एक साइड से बहिष्कार, क्योंकि हम ऐसे किसी कलाकार का काम नहीं करेंगे जो हमारे यहाँ के कलाकारों का, या जो हम लोगों को पैसे रुपए और इज्जत और बेइज्जत में तौले। और जिसको लगेगा, अरे यार तुम्हारे अंदर कुछ है तब खेसारी लाल बनारस आ रहे हैं, क्यों नहीं पटना चले जाते, क्यों नहीं छपरा में जाके शूट करते हैं? तुम लोग क्यों नहीं अपनी वैल्यू समझ रहे हो? आप सभी टेक्नीशियन से मेरा अनुरोध है। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं तुम करो ही मत, लेकिन अगर स्वाभिमानी हो, इस संगीत की रोटी खाते हो, तो ये गाली तुम्हें नहीं पड़ी है, सबको पड़ी है। समर को नहीं पड़ी है, रितेश को नहीं पड़ी है, कल्लू को नहीं पड़ी है, प्रमोद प्रेमी को नहीं पड़ी है, गुंजन सिंह, पूरी इंडस्ट्री को ये गाली पड़ी है। हमें नहीं करना उनका काम। करो तुम, फोटो खिंचा के डालो, तुम्हारे लिए वो स्टार होंगे। मेरी आईडी आप देख लीजिए, मैंने सबके साथ, छोटा कलाकार आता है वो भी, बड़ा कलाकार आता है वो भी। मेरी नज़र में तो आप गिर गए भाई साहब। खत्म कर दिया आप, सब कुछ खत्म कर दिए। क्या है, एक आपको तो हमसे भी जलन थी कि भाई हीरो बन रहे हो, तो क्या मैं हीरो नहीं बन सकता? मेरा शक्ल आपसे खराब है, या मैं गाता नहीं हूँ, या मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे डांस नहीं आता? आप बोल रहे हैं मंच मंच की बात कर रहे हैं, गाएंगे हिंदी, हर विधा की बात करिए। आप ही का गाना भोजपुरी में हम कर रहे हैं, ठीक है।
हम भी गाएंगे। हो सकता है कि आप स्टार हैं तो आपको 100 लोग सुनेगा, 100 लोग हूटिंग करेगा। हम गाएंगे तो 100 लोग नहीं हूटिंग करेगा, लेकिन सुर में रहेंगे, प्रॉपर फीलिंग भी रहेगी। जब छोटों से लड़ना स्टार्ट किया है आपने तो लड़िए अब छोटों से, सुनिए छोटों का। जानते हैं, आपने एक शब्द से, अपने सिर्फ एक बड़बोलई से आपने जितनी इज्जत आज तक कमाई थी, चाहे वो किसी राइटर के लिए हो, चाहे अपने फैंस के लिए भी। आपके फैंस भी, एक भी गाली मेरे इस लाइव में नहीं आया, एक भी गाली नहीं आया। क्योंकि वो गाली तो तब दिलवाई जाती है जब आप बोलते हैं गरियावा सर। आपके साथ रहा हूं, आप, मुझे पता है। आपके साथ मैं रहा हूं, आपका काम किया हूं 3 साल, मुझे पता है। तो आपको ये सोचना चाहिए, आपने पूरा करियर अपना, जितना भी आपने सिंगिंग लाइन में बनाया था, सब खत्म कर लिया, सब कुछ खत्म। किसी कलाकार से आप निगाह मिला पाएंगे? जिनका जिनका नाम लिया है उनसे आपने आज अपना कंपटीशन करने वाले लोगों को बढ़ा लिया, अपना कंपटीटर बढ़ा लिया। जो ये कलाकार आपको प्यार करते थे, जो आपसे बोलते थे कि भैया चलिए रील बनाएं, भैया चलिए, भैया का शो है, भैया का ये है, भैया का जन्मदिन है, भैया का फला है। और इन कलाकारों से भी यही कहूँगा कि अगर इन लोगों के अंदर थोड़ा सा भी मान सम्मान स्वाभिमान होगा तो ये लोग क्या करते हैं, मैं किसी को कुछ बोलूँगा नहीं, लेकिन भाई साहब आपका असली चेहरा सामने आ गया। आप क्या हैं, कैसे हैं, क्यों हैं, हर एक आदमी जानता था, बोलता नहीं था, लेकिन आपने खुद बोलने पे मजबूर कर दिया। अरे पी के बोल दिए, पी के बोल दिए, पी के दारू है, दारू है, दारू है। दारू पी के कौन किसी का माई बहन चोद दिए वो? दो ठो लड़कियां अगल बगल खड़ी हैं, क्या कर लिए, चुम्मा ले लिए। बोले दारू आप नहीं पीते हैं? मैं भी दारू पीता हूँ। इसको इशू क्यों बना रहे हैं आप? आपने जो किया ठीक है, आपने जो किया वो पहली बार हुआ होगा, हो सकता है आखिरी बार हो, लेकिन आपसे भी पहले लोग करके गए हैं, गए हैं ना? तो आपके बाद भी आएंगे। तो जाहिर सी बात है जो आपके बाद आ रहा है वो आपसे थोड़ा छोटा होगा। समर सिंह और रितेश पांडे और प्रमोद प्रेमी। आपका दिल जानता है कि प्रमोद प्रेमी का गाना की वजह से आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं, पवन सिंह के गाना की वजह से आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं, समर, कल्लू, रितेश के गाने की वजह से आप कितना डिस्टर्ब रहते हैं। आपका दिल जानता है कि बाजा था एक तोड़ का हुई। अभी हमने बनाया था कमरिया पिया समर का, उसी का सेम डिक्टो, थोड़ा सा कॉर्ड चेंज, चुनरिया पिया हुआ। तो ये पायरेसी, ये चोरी, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बंद करिए। छोटे कलाकारों का मान सम्मान करिए। यही हैं जो आप कल बूढ़े होंगे ना तो आपको इज्जत देंगे, आपका नाम लेंगे, कहीं मंच पे आप पहुंच जाएंगे तो यही समर सिंह नाम लेंगे, यही रितेश पांडे, यही कल्लू और यही नीलकमल, यही गुंजन, यही प्रमोद आपका नाम लेंगे। आप वैसे बनिए। हमारा क्या है, हम, अरे एक समय था, कोई और था, कोई और था, कोई और था, बहुत म्यूजिक डायरेक्टर आएंगे, बहुत राइटर आएंगे। ऐसे ही आप लोग की भी श्रेणी है। आप परमानेंट के लिए नहीं हो बॉस। क्यों नहीं समझ रहे हो आप? ठीक है, आप डांस में आगे हैं और सिंगिंग में आगे हैं, पॉपुलैरिटी में आगे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप अपना आपा खो बैठेंगे। इंडस्ट्री के किसी भी सीनियर या जूनियर कलाकार को आप कुछ भी बोल देंगे। हैं? शर्म आती है यार आपको स्टार बोलने में? आपको नहीं आती?
खैर, मैं आपसे फिर एक बार बोलूँगा कि आप लाइव आकर के छोटे नहीं हो जाएंगे, माफ़ी मांगिए छोटे भाइयों से, अपने श्रोता समाज से। बोलते हैं ना भगवान, तो भगवान से माफ़ी मांगना कोई छोटी बात नहीं है, और मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, माफ़ी मांगेंगे आप। आपने बहुत गलत। चार लोग फ़ोन कर रहे हैं तो प्लीज़ फ़ोन मत करिए। फ़ोन के बाद, ये लाइव ख़त्म करने के बाद हम समझ लेंगे सबसे। हम्म। नहीं, मैं किसी को अपशब्द नहीं बोल रहा, और न ही मैं किसी को कुछ भी कह रहा, लेकिन मुझे बोलना बहुत ज़रूरी था। मैं कम से कम आज 1 साल से चुप बैठा हूँ इन सब मुद्दों पर, और इसलिए भी चुप बैठा था कि चलो कोई नहीं, एक दिन भगवान इंसाफ करेंगे, तब मैं बोलूँगा। भगवान ने आज इंसाफ किया, पर्दाफाश किया, तो बोलना तो ज़रूरी है। आप आप बड़े हो, बड़े बने रहो, सब कुछ करो, दिखावा मत करिए। श्याम देहाती की फैमिली के साथ आपने जो किया है, कितना बड़ा चीट किया, तो नहीं, आपको बोलूँगा मैं, पूरा लाइव ना दिन भर चलेगा, भी फिर भी आपका कारनामा ख़त्म नहीं होगा। तो छोटे सिंगरों का गाना गाना बंद करिए। सिर्फ आप ही नहीं, सभी स्टार से हाथ जोड़ के निवेदन है, छोटे सिंगरों का नाम मत छूइए आप लोग, प्लीज़। और दूसरी चीज़, रिस्पेक्ट, प्यार भाव, 5 लाख 50 लाख आप ही देते हैं, ठीक है। आप देखिए, बहुत अच्छे मुद्दे पे बात आ गई। जो आप बताते हैं मेरा रेट 50 लाख है, कैसे है, कैसे है? ले दे करके एक संघर्ष आपका सिनेमा में, मैंने भोजपुरी मूवी किसी की भी नहीं देखी आज तक, मैंने किसी की नहीं देखी, मतलब किसी की भी नहीं, किसी की भी मैंने भोजपुरी, सिर्फ ट्रेलर देखता हूँ, ट्रेलर देख के हंसता हूँ, हंस करके मैं वो हो जाता हूँ, ठीक। सच बोल रहा हूँ, किसी को बुरा लगे तो लगे, और कोई पूछता है तो मैंने बोल देता हूँ बहुत अच्छा, बहुत हंसू, बहुत बढ़िया, ताकि उसका आत्मविश्वास कम ना हो, वो और अच्छा करे। तो उ, आपका रेट आपके एल्बम के गानों से बड़ा है या सिनेमा से? मेरे ही स्टूडियो में आपके गाने बिकते थे, मेरे ही सामने आपके मैनेजर आपकी बोली लगाते थे, इंक्लूडिंग हम लोगों ने कितनी कंपनियां खड़ी करी हैं, ये कहना तो आपका था ना, कि हमने जी खड़ा कर दिया, अब आप सारे गामा खड़ा कर रहे हैं, अब टिप्स खड़ा कर रहे हैं आप, तो ट्रेंडिंग स्टार हैं आप किसी को भी खड़ा कर सकते हैं। तो भाई, आपने एक बात बोली कि तारो घरवा में केहू गावेला, तो उन्हों के स्टार बना था, तो वो कंपनी हम भी खोल रहे हैं भैया, हमारे कंपनी को भी हम्म, आप ला दीजिए ट्रेंडिंग में। हमारे कंपनी को भी, जैसे आपने टिप्स को बना दिया, आप जी म्यूजिक को बना दिया, सारे गामा को बना दिया, आप बोलते हैं ना, तो हमारे वाले को भी बना दिया, हमारा नटराज इंटरटेनमेंट है, इसको भी आप बना दीजिए। महाराज, ये कौन सी बात हुई कि तोहरो घरवा में केहू गावेला, तो ओकरो के तू सुपरस्टार बना दा? इन सब चीज़ों से आपका जलनशीलता साफ झलकता है, किसके अंदर कितना गुबार भरा है, कितनी गंदगी भरी है, आपकी बातों से झलकता है, ठीक है। तो अलग है, माना, आप अलग हैं, सबसे अलग हैं, आपकी मानसिकता अलग है, आपकी सोच अलग है, और सही में आपका दिमाग जो है ना, वहीं पे है, वहीं जहाँ आप बताए थे, वहीं। तो अब से भी सुधार लाइए, एक अच्छी इंडस्ट्री की शुरुआत करिए, साल ख़त्म होने वाला है, लोगों से क्षमा मांग करके, स्पेशली आपने जिनका जिनका नाम लिया है, कल्लू, रितेश, प्रमोद, समर,
इन लोगों से माफ़ी मांगिए, और इंक्लूडिंग आपको पूरी इंडस्ट्री से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपको पूरी इंडस्ट्री से माफ़ी मांगनी चाहिए। तो बाकी आपकी अपनी सूझबूझ और आपका अपना डिसीजन जो भी हो, अच्छा लगा। और बाकी आप सभी से निवेदन है, लाइव को मेरे शेयर कर दें, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरी बात आप तक न पहुंच पाए, मेरी बात पहुंचे आप तक। और सुधार लाइए मालिक, इसमें ना सुधार लाइए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मेहनती हैं आप। मेहनत के मामले में मैंने अब तक जितने लोगों को देखा, उसमें आपको मैं बहुत ज़्यादा मानता हूँ। आप जिम करके बॉडी बनाए, डांस सीखे, आप फाइट सीखे, तो अच्छी बात है, अच्छा करना चाहिए। लेकिन आपने जो किया वो अपने लिए किया। आपने किसी को स्टार नहीं बनाया, आपने किसी को डांस नहीं सिखाया। आपने कीमत आंकी है कि इसका साले का 5 लाख कीमत है, इसका 10 लाख कीमत है, इसका 2 लाख कीमत है, ये सब हमसे नीचे हैं। समझ रहे हैं भैया? तो ये सब चीज़ जो है, इंडस्ट्री बहुत अच्छे से चल सकती है। और एक जिम्मेदार आदमी होने के नाते और अभिव्यक्ति की आज़ादी होने के नाते मैंने अपनी बात आप सभी लोगों के बीच में रखी है। और अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं उससे माफ़ी चाहता हूँ, मेरे शब्द बुरे लगे हों और या कुछ भी, तो किसी का दिल दुखा हो। बट एक बात बता दूं खेसारी भैया, जिस दिन आपकी बेटी के ऊपर गाना आया था, उस दिन शायद आपको कष्ट हुआ हो ना हुआ हो, मुझे सबसे ज़्यादा कष्ट हुआ था कि पावर, पैसा, स्टारडम के चक्कर में आप वहाँ चले गए जहाँ लोग अब आपके घर की महिलाओं को, बेटियों को खड़ा कर दे रहे हैं। और ये क्या किए? कॉलर पकड़ करके 2 थप्पड़ा मार देने से होता है? उसके बाद कितना हाथ गोड़ जोड़ना पड़ा। वो एफआईआरवा में खाली ओके कर दिया होता तो, कि नहीं हम एफआईआर अपना जारी ही रखेंगे, मनावन लगा था उसका। ये बात इंडस्ट्री में किसी से छुपी नहीं है। तो ऐसा काम क्यों करना है यार कि आप बुरे फंसो? हम ऐसा गाना क्यों गाएंगे? हम ऐसा गीत क्यों गाएंगे? हम ऐसे आदमी को क्यों रखेंगे अपने साथ जो गलत राय दे हमको? मैनेजर मैनेजर बोलते हो यार, ये मैनेजर वो मैनेजर, ये बोलेगा वो सुनेंगे, वो बोलेगा वो, कान के कच्चे हो यार, कान के कच्चे, समझते हैं? फलाने आपको ऐसे बोल रहा था, मैं लाइव आके बोल रहा हूँ, लाइव आके बोल रहा हूँ। किसी भी म्यूजिक डायरेक्टर को, राइटर को आपको 1 गाना दिया होगा, 2 गाना दिया होगा, उसकी आप रोजी रोटी नहीं चलाते हैं, ना उसका उसका जिम्मा लेते हैं आप किसी का मुंह से ऐसे भग 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 हग नहीं सकते। भग 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 भग, नहीं, नहीं हो सकता। समझ रहे हैं? नहीं हो सकता। और आपको अगर गंदगी करनी है तो आप अपने घर में बैठिए, वहीं पे आप अपना टेबल लगाइए, पीजिए, खाइए, ऐसा मोबाइल निकालिए, लाइव आकर के गंदगी करिए। इधर उधर इनके ऊपर छीटाकशी करना नहीं, ये आपकी पुरानी राजनीति है। 4 लोगों को उधेड़ो, नाम चर्चा में रहेगा। अभी आप बोल रहे थे ना कि स्टार हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। ये आपकी सोची समझी चाल है कि मेरा पिक्चर आने वाला है, मैं थोड़ा ट्रेंडिंग में रहूंगा, मैं 1 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, 500 लोग और बढ़ करके देखेंगे, क्योंकि आपका सिनेमा आ रहा है। उसे पता नहीं कौन बॉलीवुड का जो कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने कोरियोग्राफ कर दिया है। मतलब आपने एक्टिंग किया, उसकी मतलब कोई वैल्यू नहीं है, और आप अपने आप को बोल रहे नंबर 1। और जिसने कोरियोग्राफ किया आप उसका ऐड कर रहे हैं, मुदस्सर खान ऐसे कुछ। तो आप खुद सोचिए आप कहाँ कहाँ गलत कर रहे हैं, कैसे कैसे गलती कर रहे हैं। ये आपकी पिक्चर है, आप कुछ नहीं हो। आप बता रहे हो कि नहीं फलाने ने कोरियोग्राफ किया है, उसको मेरा पिक्चर मत देखना, उसका कोरियोग्राफी देख लेना। उसका कोरियोग्राफी हम लोग नहीं देखे हैं। हंसी आती है, हंसी आती है आपके ऊपर।
और जो आपके साथ है ना, वो आपको बोल नहीं पाते हैं। एक बात और बता दूं, वो आपको बोल नहीं पाते हैं, उनको भी हंसी आती है। ठीक है। और भगवान करें आपका स्टारडम ऐसे ही बना रहे, लेकिन माँ बहन बहन बेटी की इज्जत बेच करके वो स्टारडम अगर कमाना है तो भैया आप कोई दूसरा धर्म ज्वाइन कर लीजिए जहाँ पे ऐसा सौदा होता हो। माँ बहन बेटी को ताक पे रख करके कोई काम नहीं करना चाहिए, गलत है। और जितने लोग आपके भी सपोर्टर्स देख रहे होंगे इसमें, 2 4 10 की कितना बोला था, तो उनसे भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर उनको वाकई में अपना फ़ैन मानते हो, मतलब उनका फ़ैन अपने आप को मानते हो ना, तो उन्हें अच्छी सलाह दो, अच्छी चीज़ बताओ। अला एक लाइन से मैं मैटर रिजेक्ट करता हूँ, नहीं भैया ये गाना आ चुका है, ये नहीं गवाएगा, किसी सिंगर ने गाया है, नहीं भैया अरे तब तू बना, काहे के बनाए भाई, क्यों बनाए? जिसने गाया है ना, आपके लिए एक गाना पता है, कुछ नहीं है। एक आदमी सोचा कि हम चलेंगे आशीष वर्मा के यहाँ गाना बनवाएंगे, तो जेब में 10,000 लेकर के निकलता है कर्जे से, बहुत मुश्किल से कर्ज लेकर के वो निकलता है। और एक कंपनी है जो आपके साथ परमानेंट रहती है, वो उठाएगी, लपाक से गवा देगी कि लो। एक राइटर हैं आपके बहुत पेटेंट, वही फॉर्चूनर से चलते होंगे शायद, पता लगा है कि ना कि दिया बाबू हो, तो वो तुरंत मैटर चेंज करके एकदम धड़ाम से, और थोड़ा सा पंच लाइन वही, साया के लुग्गा, लुगा के साया, चोली के पेनहानी की जनानी, का बोला ला कुछ भी कर दो, बस हो गया। ये सब बिल्कुल बंद करिए, और जो जो कर रहा है वो लोग बंद कर दें प्लीज़, क्योंकि आए दिन ये सब चीज़ें अच्छी बात नहीं है। आप आइए अपनी फिल्म को लेकर के अच्छे से आइए, इतना ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का क्या ज़रूरत है महाराज? इसीलिए हुआ ना कि मेरी फिल्म आ रही है, इसमें कंट्रोवर्सी करेंगे तो सारे स्टार के मुंह पे मेरा बिना कहे नाम होगा। बात असली ये है। पागल नहीं है आशीष वर्मा, आईएएस की तैयारी करके इंटरव्यू छोड़े हैं, इंटरव्यू छोड़े हैं, ठीक है। और अब जो भी हमारे साथ रहे हैं उनको पता है, अपने शौक से इस लाइन में हूँ, कभी किसी का उल्टा सीधा बर्दाश्त नहीं किया। और रणनीति, सबकी रणनीति हमारे यहाँ पूरा सिस्टम से चलता है कि अब कौन क्या करेगा, अब कौन क्या करेगा, कौन क्या करने वाला है, सबका कुंडली रखा हूँ। लेकिन उसमें जो है बहुत गलत निकले आप। आपको मैं बहुत इज्जत देता था, बहुत मानता था, लेकिन आपने मेरी नींद का सौदा किया। मैंने रात में जाग जाग करके आपके साथ काम किया, पैसे बाकी लगाए, आप मैनेजर बदल दिया आपने, आज भी पैसा बाकी है, गाना आप इधर उधर गा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा महाराज आप संभलिए, वापस आइए। इंडस्ट्री बहुत प्यारी है, बहुत प्यार मान सम्मान इज्जत मिलेगा आपको। कितने पैसे का सुकून है आपके पास, जरा बताइए ना। आपकी बीवी आपसे खुश है, आप दूसरे को तो बोल रहे हैं। आपके बच्चे को आप टाइम दे पाते हैं? क्या कर पाते हैं मुझे नहीं पता है। तो प्लीज़ आप ये सब छोड़ दीजिए अब से भी। अगर आपको थोड़ी सी भी आपका ज़मीर है आपके अंदर, और थोड़ी सी भी गिल्टी फील हो रही हो, तो प्लीज़ आप ये सब छोड़ दीजिए। और जितना आप अपने फिल्म पे घमंड करते हैं ना, मैं एक बात बोलूं कि आप सिनेमा बनाते हैं, ठीक है, किसी का भविष्य नहीं बनाते हैं। किसी को आप, मरे हुए को आप जिंदा नहीं करते हैं, तो बहुत बड़ा काम नहीं करते आप। और लोग आपका सिनेमा पैसा से देखने जाते हैं, और उसी पैसे से वो छोटे कलाकारों का भी सिनेमा देखने जाते हैं, और वो छोटा नहीं है। क्योंकि अगर आपका आनंद मंदिर में लग रहा है, तो उनका भी आनंद मंदिर में ही लग रहा है। ऐसा नहीं कि आपका मल्टीप्लेक्स में लग रहा है और उनका आनंद मंदिर में लग रहा है।
मल्टीप्लेक्स लायक जब इंडस्ट्री को बनाइएगा और आइएगा, तो हम सब ये छोटे जितने कलाकार हैं कि भैया ने एक नया मुकाम दिया, मल्टीप्लेक्स में हमारी फिल्में जा रही हैं। तो आपने मुदस्सर खान से कोरियोग्राफी करा करके अपने सिनेमा का, वो उसका कोई बड़ा नाम नहीं किया भोजपुरी इंडस्ट्री का, बल्कि उसका बेइज्जती हो गया कि साला वो आनंद मंदिर में गुटखा खा के सब थूकता है, उसी में हमारा पिक्चर चल रहा है कोरियोग्राफ किया हुआ, जिसका साउंड भी सही से नहीं बजता है। या ऐसे तमाम सिनेमा हॉल, आप सिनेमा हॉल्स की क्या कंडीशन है मुझे पता है, मैं जाता हूँ, दो चार प्रमोशन में मैं गया भी हूँ। तो आप उसको बिल्डअप करने में लगिए, मिलिए, इन सब मुद्दों पे मिलिए, आप लोग एकजुट होइए, पवन भैया, खेसारी भैया, दिनेश भैया, रवि भैया, सब लोग आप इन सब मुद्दों पे आइए कि हम हमें मल्टीप्लेक्स करना है, ताकि हमारा इंडस्ट्री और हमारे इंडस्ट्री का आने वाला भविष्य बड़ा बने, इंडस्ट्री ग्रोथ करे। यानी उसका गाना उठा के गा दो, बाजता हमरा ला कूलर गावा, आराम में कहाँ जालू, तो यहाँ कहाँ जालू, सड़िया जब जब पेनी, तो लहंगा लखनऊ हुआ, तमाम। और कब तक चलेगा ये सब, कब तक? आप आप नहीं रोक सकते इस बाढ़ को। आज ये जो कलाकार हैं, पहले तो बिना समय बिना पढ़े लिखे आते थे, अब सीख करके आ रहे हैं। आप अपने आप को बोलते हैं ना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैट्रिक पास हूँ, लिट्टी चोखा बेचा हूँ, तो अब वो सिस्टम खत्म हो गया। अब लिट्टी चोखा बेच के लोग नहीं आ रहे हैं, अब बाकायदा संगीत सीख के लोग आ रहे हैं। एक आध सिंगर तो ऐसे आ जाते हैं कि मतलब हम लोग दंग रह जाते हैं यार, कि इतनी संगीत की इतनी अच्छी नॉलेज है बेचारे के पास। आपके पास भी रहा है लड़का देवानंद, और भी लोग रहे हैं जो झांसे में पढ़ करके 2 साल 4 साल अपना करियर बर्बाद किए, फिर इधर उधर भाग गए हैं। तो ऐसे लोगों के भविष्य के साथ खेलना बंद कीजिए, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इन लोगों का पाप आप नहीं बटोर पाएंगे, और न कभी आप अपना पश्चाताप कर पाएंगे। बहुत बढ़िया मौका है, आप अपने छोटे भाइयों से माफ़ी मांग लीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं कहेंगे। ये एक छोटे भाई की राय है आपसे। और दूसरी चीज़, ये कभी भी दोबारा तौलिएगा मत कि किसका औकात कितना है। कभी आपका भी औकात लिट्टी चोखा वाला था, आज आप बहुत बड़े आदमी हैं। नमस्कार।